मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। अपराजिता का पौधा अपने अद्भुत नाम से ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्लिटोरिया टर्नाटिया महिलाओं के महत्वपूर्ण अंग क्लिटोरिस से जुड़ा है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसका फूल से लेकर जड़ तक लाभकारी है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश जो अपराजिता के पौधों का मूल स्थान है, वहाँ इसकी भरपूर खेती होती है। इसके फूल का उपयोग रोज़मर्रा के जीवन में किया जाता है। इन देशों में इस फूल की पंखुड़ियों का उपयोग खाने की चीज़ों में प्राकृतिक रंग के तौर पर किया जाता है, जबकि इसके अन्य भागों का इस्तेमाल पारंपरिक या हर्बल दवा के तौर पर किया जाता है। एशिया में लोग इसका व्यापक तौर पर उपयोग करते हैं। अपराजिता का इस्तेमाल मूत्रवर्धक के रूप में घरेलू उपचार के तौर पर किया जाता है। इसलिए यदि आपको किसी भी प्रकार की पेशाब से जुड़ी कोई समस्या है तो इस फूल का उपयोग जरूर करें। अपने बैक्टीरिया रोधी गुणों के कारण यह फूल कुछ विषाक्त संदूषित भोजन करने से हुई परेशानियां दूर करने में लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा यह पाचन संबंधी अन्य दिक्कतें भी दूर कर सकता है, लेकिन इसके उपयोग से पहले अपने डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें। पशुओं पर किए गए कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि अपराजिता के सेवन से चूहों की याददाश्त बढ़ी। इसलिए संभव है कि इससे डिमेंशिया का भी उपयुक्त इलाज हो पाए। यदि आपको अक्सर सिरदर्द की शिकायत रहती हो तो अपराजिता के सेवन के बारे में जरूर सोचें। सिरदर्द आम बीमारी बन गई है। ऐसे में आप हर बार सिरदर्द के लिए दर्दनाशक का उपयोग नहीं कर सकते। ज़रूरत से ज़्यादा दर्दनाशक दवाओं का उपयोग सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपराजिता सिरदर्द का शर्ती या घरेलू उपचार हो सकता है। कुछ किस्म की एलर्जी अस्थमा का रूप ले लेती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसके इलाज में अपराजिता असरदार साबित हो सकता है। इसके अलावा आप इसका उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम खांसी के उपचार के लिए भी कर सकते हैं। इससे श्वसन अंगों में जलन जैसी मामूली दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं। अवसाद यानी डिप्रेशन से निजात या निपटना जटिल होता है, लेकिन गौरतलब है कि अपराजिता का सेवन इस समस्या को और बढ़ने से रोकने या कम करने में मदद कर सकता है। अपराजिता में चिंता कम करने और अवसाद रोधी गुण होने की भी पुष्टि हुई है। तनाव से होने वाले अल्सर के संबंध में चूहों पर हुए अध्ययन में पाया गया कि 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम के आधार पर अपराजिता चाय के सेवन से चूहों पर तनाव का असर कम हुआ है। अपराजिता तंत्रिका तंत्र को दुरुस्त करने में भी उपयोगी है। शरीर के चयापचय में तंत्रिका तंत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अपराजिता में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरे अर्थों में यह फूल मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद है। एशियाई देशों में महिलाओं को अमूमन पता होता है कि अपराजिता अनियमित मासिक धर्म का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा यह खूबसूरत फूल महिलाओं में प्रजनन संबंधी कुछ समस्याओं से निपटने में भी मदद कर सकता है। अपराजिता के अद्भुत स्वास्थ्य लाभों में डायबिटीज को नियंत्रित करना भी शामिल है। यह फूल डायबिटीज से पीड़ित लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से निपटने में भी अपराजिता भरोसेमंद घरेलू उपचार साबित हो सकता है। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो तो आपको दवा लेने की बजाय अपराजिता के सेवन के बारे में सोचना चाहिए। अपराजिता के बीज और जड़ का अर्क ट्राइग्लिसराइड को कम करने में सहायक होते हैं। हालांकि इसकी जड़ कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होती हैं और इस सबसे यही संकेत मिलता है कि कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य के लिए भी यह उपयोगी है। एशियाई देशों में इस आकर्षक फूल वाले पौधों का उपयोग सांप और कीड़े मकोड़ों के काटने के प्राकृतिक इलाज के तौर पर भी किया जाता है, लेकिन इसे घरेलू उपचार के तौर पर ही लें और ऐसी परिस्थितियों में आप किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।